हरे कृष्णा। आपका फिर से स्वागत है श्री ईसोपनिषद की कक्षा में। और हम लोग आज दिन है 19वां दिन है, मंत्र नंबर 16 है। तो हम लोग कल पढ़े थे, कल हम लोग प्रार्थना के सेक्शन में कि हम भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने आप को मेरे समक्ष प्रकट कीजिए। जो 15, 16 जो मंत्र है, इसके लिए मुख्यतः 15, 16, 17, 18 जो है वो मुख्यतः वही है, प्रार्थना के लिए है। लेकिन ये 15, 16 जो मंत्र है मुख्यतः प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भगवान को अपने समझ प्रकट करने का प्रार्थना करें। उसके बाद 17, 18 भी प्रार्थना है, लेकिन उपासना कैसे करते हैं भगवान की, उसके लिए प्रार्थना है। तो 17, 18 का हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो निर्विशेषवादी एक मंत्र को अभी देखेंगे कैसे वो इस मंत्र को क्या बोलते हैं कि इसमें ब्रह्म ज्योति के को लेकर जाते हैं, प्रार्थना के रूप में नहीं देखते हैं इसको बहुत सारे लोग। तो ये लेकिन प्रार्थना है, एक प्योर प्रार्थना है कि भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं हम कि अपने जो हम मैंने पात्र है न सत्य सत्य मुखम, उनको क्या करें, उनको निकालने मतलब उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका अपने चेहरे से जो तेज जो आपका स्वर्णिम तेज है उसको हटाइए, तभी हमको मुख कमल को हम देख पाएंगे। तो इसमें ही आगे ही बताया गया, आज बताया जा रहा है कि सूर्य के समूहता मतलब हम लिखे कि भगवान को सूर्य से कंपेयर करके, जैसे एग्जाम्पल दिए थे ना कि कैसे एग्जाम्पल देके सूर्य के साथ कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं। उसके बाद कल्याणतम है वर्ड वो आ गया कि भगवान का सबसे शुभ कैसे है। फिर भगवान का शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे, विश्लेषण करेंगे। और फिर पूषण हम लोग कल पढ़े थे, पूषण का 2 वर्ड जो पालक है और ब्रह्म ज्योति, और हर एक चीज का क्या है स्रोत है, उसके बारे में उससे अद्भुत। और फिर 6ठा 7वां पढ़ेंगे जीव के बारे में कि एक जीव कौन है। और 8वां पढ़ेंगे कि कैसे भगवान किसके समक्ष प्रकट होते हैं, किस भक्त के सामने वो प्रकट होते हैं, तो उसके बारे में। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उष्णकर्षेयं सूर्य प्रजापते यूरस्मिन् समूहा तेजो यत ते रूपं कल्याणं तत् ते पश्यामि यो आश्वासो पुरुषः सो अहम् अस्मि। उष्णे कर्षेयं सूर्ये प्रजापते व्यूरस्मिन् समूहा तेजो यत ते रूपं कल्याणं तत् ते पश्यामि यो आश्वासो पुरुषः सो अहम् अस्मि। तो शब्दार्थ है इस तरह से। पूषण मतलब होता है पालक, मतलब कौन है पालक। एक अर्थ से आदि विचारक, मतलब जो आदि मतलब शुरुआत से जो विचारक हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। यम
तो नियम सिद्धांत रखते हैं उसके बारे में। सूर्यों मतलब महाभागवतों के लक्ष्य क्या है उसके बारे में। प्रजापतियों के शुभचिंतक मतलब जो मानव जाति के शुभचिंतक के रूप में है उसको। व्यू कृपा हटा दे मतलब अपना जो तेज को क्या बोले प्रार्थना करें हटाने का। रश्मि किरणें जो अपने जो तेज किरणें हैं उनको हटाने का इसमें भी प्रार्थना कर रहे हैं। समूह कृपया वापस ले ले और खींच ले मतलब पूरा वापस जितने भी हैं इसको वापस खींच ले। तेज को यथ जिससे ते आपका रूपम स्वरूप कल्याणतम सर्वाधिक कल्याणकारी है। तत्व ते आपका पश्यामि मैं देख सकूं। क्या करना मैं उसको फिर क्या देख सकूं। या जो है असो सूर्य के समान। क्या सूर्य के समान जो आपका तेज है उसको मैं हकमुख है उसको सूर्य के समान क्या कर रहा है उसको समरूपता के समान तो देख रहा है मतलब उसको तुलनात्मक दृष्टि से उसको कर रहा है। पुरुष परम पुरुष भगवान स व अहम मैं अस्मि हूँ। तो इसमें हम अनुवाद पढ़ते हैं फिर क्या बोलते हैं। हे भगवान हे आदि विचारक भगवान के बारे में बोल रहे हैं। हे ब्रह्मांड के पालक भगवान के बारे में कि हे नियामक शुद्ध भक्तों के लक्ष्य मतलब जो नियामक है नियम से हैं जो आदि विचारक हैं और क्या शुद्ध भक्त का लक्ष्य है। भगवान के लक्ष्य होते हैं चरण भगवान के जो चरण है वो लक्ष्य है। मानव जाति के शुभ चिंतक मानव के प्रजाति के शुभ चिंतक है भगवान जो चिंतक हैं। कृपया करके आप अपने दिव्य किरणों को तेज हटा ले। क्या कर रहे हैं हम लोग प्रार्थना करके अपने जो किरण है जो मुख में ब्रह्मज्योति किरण को हटा ले जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती है। सूर्य होता है सूर्य की किरण जब हम सूर्य को कैसे देख नहीं पाते क्योंकि तो सब किरण बहुत तेज होता है धूप के समय में तो हम देख पाते हैं सूर्य को नहीं। सुबह हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा किरण नहीं होती तो हम सूर्य को थोड़ा दिखता है ऐसा थोड़ा दिखता है जो किरण जब आता है तो नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव। तो प्रार्थना करें कि मैं आप परमेश्वर हैं मैं एक तुच्छ जीव हूँ मैं आपका एक अंश के बात हूँ। तो वो प्रार्थना जीव प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग सब प्रार्थना करते हैं इस श्लोक में कि हमें उस तेज के अलग करके दिखाएं। तो इस श्लोक में सबसे बड़ा चीज है कि अचिंत्य भेदा भेद अचिंत्य भेदा जो तत्व होता है उसकी कल्पना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे सोहम अस्मि इसमें निराकारवादी क्या बोलते हैं। सोहम अस्मि में क्या बोलते हैं निराकारवादी बोलते हैं कि मैं और भगवान समान है लेकिन इसका अर्थ दूसरा होता है। सोहम अस्मि मतलब हो रहा है सकारवादी बोलते हैं कि हम भगवान से गुणात्मक रूप में समान है। हम भगवान जैसे हैं भगवान नहीं है। निराकारवादी क्या बोलते हैं मैं और भगवान एक समान है। तो फिर कौन सा सही है अचिंत्य भेद सोहम अस्मि मतलब वो अपना निकाल रहे हैं कि हम भगवान के समान है और एक हम लोग बोल रहे हैं मैं और भगवान समान है। किसके समान है गुणात्मक रूप में। जैसे बहुत सारा उदाहरण देते हैं ना हम लोग सूर्य का सिद्धांत से बहुत सारा पहले भी उदाहरण दिया है। कौन से पहले श्लोक में क्या बताए थे पहले श्लोक में किससे उदाहरण देके बताए थे भगवान कि पहले मंथ में हीट और लाइट के दिखा रहे थे ना कि जो सूर्य का हीट और लाइट अग्नि का हीट और लाइट होता है उससे में दिखाएं। फिर सातवां में एकत अनुपस्थित बोलते हैं ना एकत अनुपस्थित मतलब उसमें क्या होता है कि अग्नि और उसका जो चिंगारी है उसमें हम लोग को दिखाया कि उसका जो चिंगारी होता है उसका अग्नि वो इसका समान है तो गुणात्मक रूप से समान है उससे दिखाते हैं। फिर इसमें एक बार देखा समुद्र के बारे में बोलते हैं तो समुद्र का जल है और उसकी बूंदे हैं उसको फिर उसको रूप में हम लोग बोलते हैं ना समुद्र जैसे भगवान है उनके अंश जल के रूप में है। तो जो जल का और समुद्र का दोनों को हम लोग देखें तो गुणात्मक रूप से क्या होता है सब जो गुणात्मक रूप देखेंगे गुण एक है लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है वो कम है। शक्ति के रूप में वो कम है तो ज्यादा है गुणात्मक लेकिन वो एक से है। तो आगे हम इसमें फर्स्ट मंत्र में वही है सूर्य के किरणों के बारे में सूर्य के किरणें से क्या कर रहे हैं उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो पढ़ेंगे प्रभु जी। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक है। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य है। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश है
और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्यदेव का निवास है। इसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलक वृंदावन के भीतर जिससे ब्रह्म ज्योतिष का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद देते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। चिंतामणि परकरसदं सुकल्पवृक्षा लक्षाविदोषु सुरभिरभिवादयन्तं लक्ष्मी सहस्रसमरिन्द्रमसेवमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित है। तो अभी इसमें सूर्य के किरण के बारे में चर्चा की। जैसे सूर्य है तो किरण में निकलते तेज है उनका, ऐसा बता दें तो उससे अध्ययन किया जाता है। सूर्य लोक होता है ना, बताते हैं ना कि जैसे गोलोक वृंदावन है वैसे सूर्य का लोक है, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी जीव उपस्थित रहते हैं। सूर्य लोक में भी लोग हैं। वहां से भी जैसे सूर्य से क्या निकलती है, किरणें निकलती है, तो उसी तरह भगवान के देश से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, तो उसी तरह गोलोक वृंदावन में भी निवास स्थल है। तो वहां पर नित्य लीला कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग अभी गोलोक के बारे में किसी को एक को बताएंगे तो बोलेंगे गोलोक क्या होता है, लोगों को नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तुलनात्मक दृष्टि जो उसको दिख रहा है, दिल से दिख रहा है, उसी को बताते हैं। तो सूर्य के बारे में बताते हैं कि सूर्य देखो, सूर्य है, उसका तो किरण निकल रहा है, उसका आवरण भी है, फिर उसके अंदर ऐसे जगह भी होगा, तभी ना लोग वहां भी रह रहे हैं। अब हमको उसको बताएंगे गोलोक वृंदावन, तो बोले क्या होगा गोलोक वृंदावन। आज जब हम लोग इस भक्ति में नहीं आते, हम लोग को क्या पता था, स्वर्ग और नरक के बारे में पता था सिर्फ कि स्वर्ग होता है कि नरक होता है। स्वर्ग जाए, अच्छा करेगा तो स्वर्ग जाएगा, नरक करेगा तो नरक जाएगा। तो यही पता था हम लोग को। गोलोक वृंदावन कब बताया, जब चैतन्य महाप्रभु आए। उससे पहले सबको पता था कि वैकुंठ जानता था, लेकिन उससे पहले गोलोक वृंदावन कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो जब आए चैतन्य महाप्रभु वही बताए कि गोलोक के प्रेम धन है वो देने आए। गोलोक को प्रेम धन है, नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन है, तो वो देने के लिए आए। तो जैसे भगवान वहां पे नित्य लीला करते रहते हैं गोलोक वृंदावन में, और वहां पे देखो अभी ब्रह्म संहिता में भगवान खुद बोल रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वहां पे कोई चिंता, मतलब कुछ चीज का चिंतामणि, मतलब चिंतामणि वृक्ष है, सब कुछ चिंतामणि है, सब में चेतना है। और वहां पे क्या है कि लाखों लक्ष्मियां करोड़ों लाखों लक्ष्मियां हैं, जो क्या सरस्वती सहस्त्र हजारों लक्ष्मियां हैं, तो लाखों लक्ष्मियां ही है। लाखों में अत्यंत क्या कर रही है, सेवा पाना चाहती है भगवान का। वो राधा रानी के पास जाती है, बोलती है कि मुझे भगवान का सेवा में दो, ऐसा सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं उस जगत पे, और आदर और प्रेम से सेवा करती है। वहाँ पे लक्ष्मियां सेवा, मतलब झाड़ू लगाने का भी सेवा करने को तैयार रहती है, यहाँ के वहाँ पे गोलोक वृंदावन में। तो वहाँ पे इतना क्या है, क्या बोलते हैं, अपुलेंस है, ऐश्वर्य है गोलोक वृंदावन में। तो वही चीज दिखा रहे हैं कि जिस तरह सूर्य है, उसका किरण है, और वो है, तो उसी प्रकार से सूर्य के कोई अंश है ना, सूर्य के कोई अंश है जैसे हम लोग जीव आत्मा भगवान के अंश है, तो सूर्य के जो अंश किरणें आती है ना, उसी को जीव के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे भगवान से हम लोग आते हैं, उसके अंश है, उसमें जो किरणें आती है उसके तरह अंश होते हैं, सूर्य के अंश होते हैं, उसके अंश के थ्रू। जैसे कर्ण थे, कौन किनके अंश थे, सूर्यदेव के अंश थे, उनके रूप में आए थे। तो वो एक अंश के रूप में ऐसे आए थे, सूर्य नहीं आए थे, उनके अंश आता है, अवतार। तो अंश भी इतना प्रभावित करता है। तो वही तो जीव भी है, भगवान के अंश के रूप में है, वो इस जगत में आए हैं। तो वो सब कुछ कहाँ से उत्पन्न हो रहे, भगवान से उत्पन्न हो रहे। तो देखते हैं कि सूर्य और किरण दोनों, जो सूरज का किरण दृष्टि एक समान दिखती है ना, गुण के रूप में समान ही है, क्या उसमें जो प्रकाश आ रहा है उसमें ही प्रकाश आ रहा है, तो दोनों का गुण एक समान है। उसी तरह जो जीव है
और जो भगवान है उनका जो गुणात्मक रूप से एक तरह से, लेकिन वो क्वांटिटी जो होता है वो कम है, गुणात्मक रूप से एक जैसा देखते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, यही चीज इसमें बताया जाता है। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता ही में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते। ऐसे निर्विशेषवादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा ले, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। तो ब्रह्म ज्योति का वर्णन ब्रह्म संहिता में बोले थे। ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न, ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत हो रहा है कहाँ से? भगवान से। हम लोग ये भी पिछला श्लोक में पढ़े थे ना, पूषण का मतलब है कि ब्रह्म ज्योति और सभी जगत के स्रोत है कौन है? भगवान। तो उसके बारे में कि लेकिन जो लोग हैं जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या करते हैं, वो किरण को इतना मतलब वही जगमगाहट में पूरा लीन रहना चाहते हैं, उसी को चाहते हैं। मतलब वो कितनों भी उनको ऐसे बताते हैं कि ब्रह्म धाम है तो उसके बारे में नहीं सुनना चाहते, वो उस ब्रह्म ज्योति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उसी में उसी के लिख रहे ना चकाचौंध को पार नहीं कर पाते। मतलब वही जैसे जुगनू एक कीड़ा होता है ना, कीट पतंग, वो प्रकाश जब निकलता है उसी में पूरा आकर्षित होता है प्रकाश में। तो उसी तरह से कीट पतंग के जैसे हम लोग आकर्षित होना चाहते हैं, वही उसी में आकर्षित होकर आते हैं, फिर उसी में कुछ भी हो जाए उसी में रहना चाहते हैं। तो उस कीट पतंग की तरह जैसा लोग हैं। तो निर्विशेषवादी को कुछ जानकारी नहीं होती भगवान के धाम का, भगवान के जानकारी प्राप्त नहीं होते। जो निर्विशेषवादी खुद भी हैं, जैसे आदि शंकराचार्य हैं, वो निर्विशेषवादी थे लेकिन फिर भी वो बोलते थे, वो हमेशा वो भगवान के बारे में बोलते, नारायणो परो व्यक्ता। मतलब वो अपने भाष्य में लिखते थे शंकराचार्य की नारायणो परो व्यक्ता, नारायण ही सब कुछ है। और खुद वो बोलते थे भज गोविंदम मूढ़ मतो। भगवान का नाम लेने बोल रहे हैं खुद, लेकिन जो उनके लोग हैं वो निर्विशेषवादी भगवान के जो ब्रह्म ज्योति के में ही पूरा आकर्षित रहते हैं, उन्हीं का चकाचौंध में। तो जगमगाहट में ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के कृष्ण के परम आनंद के दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अब वो आनंद ढूंढते रहते हैं उस प्रकाश में, तो आनंद नहीं मिल पाता, तो फिर वो कुछ समय के बाद फिर वापस आना पड़ता है। जो बड़े बड़े जो छद्म धर्मवादी बनते हैं ना इस जगत में, जैसे लोग बनते हैं, उसका जो ब्रह्म ज्योति जो नीचे तुरंत आते हैं ना, नेता वगैरह ऐसा कुछ ऐसा बनते हैं, तो वो पूरा और भी धर्म विरुद्ध हो जाते हैं उस जगत में जाके, फिर तुरंत आना पड़ता है। लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं। अगर शिव जी का भी कोई पूजा करे कोई दिक्कत नहीं, क्या शिव जी बताएंगे उनको रास्ता कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो आप जाओ। जैसे काशी में कोई मरता है तो शिव जी खुद आते हैं, उनके कान में राम राम बोलते हैं। जो बोला जाता है कि काशी में कोई मरता है तो शिव जी खुद आके वहाँ पे बोलते हैं राम का नाम, तो उसका उद्धार ऐसे हो जाता है। तो वहाँ वैष्णव उसका नाम लेने से ऐसे उद्धार होने का। तो हम मरेंगे तो काशी में मरेंगे तो ह्यूमन बीइंग की सबका अभी तो मतलब सबका, हाँ सबके बोले भगवान का जो भी है जो हम बढ़ता है ऐसा। अब इंसान के बोल रहे हैं, सब जीव है ना, सब जीव के बारे में बोल रहे हैं, सब जीव। हाँ तो वहीं बनना चाहिए। तो राम जब वृंदावन में बोलते हैं ना कि वृंदावन में कोई मरता है तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से फिर से वापस नहीं आना पड़ता है। भक्त तो ऐसे भक्त
हाँ वहाँ पे कोई मानने से भी नहीं उनको जीवन अच्छा लाइफ मिलेगा, अगले जन्म में उसको भक्ति करने का कोई सुकृति मिलेगा उसे। अब उस ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको बिना पढ़े कुछ खाली पन्ना छोड़ के आएगा और हम बोलेगा कि हम वो यूनिवर्सिटी में देंगे जहाँ पे कम पढ़ाई में भी हो जाता है, और फिर भी वो नाम भी नहीं लिख के आएगा, तो वो कैसे पास होगा। जैसे पहले था कि 40 मार्क्स में पास होता है ना, अभी पास का मार्क्सिंग कितना है 40 मार्क्स। तो पहले सतयुग कलयुग द्वापर वगैरह में तो 40 मार्क्स लाओ, अभी बोल रहा है 5 नंबर भी लाओ, मतलब ऐसे जीव हम लोग 5 नंबर भी नहीं लाना चाहते। तो उसी में ब्रह्मांड में हम लोग घूम ही रहे हैं, 5 नंबर भी नहीं ला रहे कि अच्छा ठीक है तुम 35 नंबर मत लाओ, 5 ही नंबर लाओ, हम तुमको पास कर देंगे। चले महाप्रभु आएंगे 5 नंबर लाओ। अब उसमें भी लोग हैं 5 नंबर लाए तो लास्ट में कल के अवतार आएंगे, जहां तक वो पहुंचेंगे तो जो लास्ट तक के तुमको इतना मौका दिए हैं फिर भी तुम इतना दूर तक पहुंच गया। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि कल की अगर मारेंगे तो क्या वो कहाँ जन्म लेंगे, भगवत धाम जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए। भगवान का हाथ नहीं ऐसा नहीं होगा, तब तो फिर हमको लास्ट में मरना चाहिए, कुछ करना ही नहीं है, तब उतना भोग भी किया, लास्ट में मार दिया भगवान, सीधे हम तो भगवत धाम ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, युद्ध में जो भगवान के समक्ष मारे शत्रु भी ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा सिस्टम नहीं। जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे असुर लोग जो ब्रह्म ज्योति में आते हैं, लेकिन जो बहुत सारे जैसे हम लोग बहुत सारे जीव है ना, वो भगवान उनको लाना चाहते हैं ना, तो सबको मौका देते हैं, तो सतयुग में देते हैं, कल द्वापर में, त्रेता में, ऐसा करके हम लोग को भी दे रहे हैं। तो कलयुग में जो लास्ट में बचते हैं तो फिर सतयुग आता है कि नहीं, तो सतयुग में उनको मौका दिया जाता है, परमहंस के रूप में भगवान से मरे है ना, ऐसा नहीं। हाँ ये सतयुग और कलयुग में हाँ जाने का ये हमारे ऊपर भी तो डिपेंड नहीं हाँ, है। वो तो ये भी तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। नहीं, आपके ऊपर भी डिपेंड है, आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको मिलेगा। आप जब ये जगत पूरा सा लीन हो जाता है ना, ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो पूरा जो जीव है सुषुप्त अवस्था में भगवान के शरीर में जो है अंदर में चला जाता है। फिर जब भगवान सांस छोड़ते हैं, ब्रह्मांड बनता है, तब फिर वो जितना जो सा कर्म है उसके अनुसार शरीर मिलता है। ऐसा फिर वैसा युग में ऐसा जन्म होता है। लेकिन ऐसे लोग ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो 5 नंबर वाला फिर भी क्या भगवान सब एक बच्चे, सब उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो वो छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको लेकर सुधारेंगे नहीं, जब तक वो सुधरेंगे नहीं आप तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। क्या कि पिताजी है ना, माता पिता कभी छोड़ता नहीं बच्चा को, मार्ग में चलना ही हो, मतलब चलाएंगे ही नहीं, आपको चलाएंगे। आप किसी भी लेवल में जाएं, जैसे कोई सी धर्म को मान रहा है, जैसे मुस्लिम धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, तो बोलते हैं, कोई पूछता है कि अगर आप, अरे वो तो मुस्लिम धर्म को मान रहा है, कुछ तो मान रहा है। वो जो नास्तिक है उससे कुछ भी ऐसा पालन करके मान रहा है, वो भगवत धाम का रास्ता नहीं है, फिर भी कुछ तो पालन कर रहा है। दान करना है, कोई दान के लिए अस्पताल का दान देता है, कुछ के लिए दान देता है, वो अच्छा है। कुछ दान नहीं कर रहा है, उसके हृदय में दया तो भरा हुआ है, कभी ना कभी फिर वो दान देगा। तो दान करना चाहिए, कुछ तब भी में कुछ नहीं करना है तो दान करना चाहिए किसी के लिए भी। अगर भगवान के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी करे तो दान देने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या है कि कम से कम तो दया रहेगा तो कभी ना कभी वो सुधरेगा ऐसा। और 3 से तीसरा है कल्याणतम वर्ड आ रहा है। कल्याणतम कौन सा? कल्याणतम का अर्थ है मतलब सर्वाधिक कल्याणकारी क्या है उसके बारे में। तो पढ़िए प्रभु जी, क्या है सबसे कल्याणकारी कार्य? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड का पालक एवं शिव चिंतक के नाम से संबोधित किया गया है। अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता, यह श्री ईश्वर का निर्णय है। कुशन शब्द
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्तों को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। तो इसमें निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है। क्या कर रहे हैं? अनुभव। तीन चीज है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उसमें सब ऑस्पिशियस है, क्या कि भगवान से ही सारा कुछ निकल रहा है। लेकिन मोर ऑस्पिशियस और मोस्ट ऑस्पिशियस कौन सा है, ये देखना है पहले। तो ऑस्पिशियस है कि आप ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा मोर ऑस्पिशियस है कि परमात्मा का रियलाइजेशन कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा है भगवान का रियलाइजेशन। तो मोस्ट कौन ऑस्पिशियस है? भगवान का। तो वही बोल रहे हैं कि भगवान इज कल्याणतम, भगवान ही सबसे सर्व कल्याणकारी है। तो ही इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट डेस्टिनेशन। बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट, तो उच्च और सबसे अच्छा लक्ष्य क्या है? भगवान के बारे में, भगवान को जानना, वही सबसे परम लक्ष्य है, वही लक्ष्य है। तीन चीज है ना, तीनों चीज में सबसे ऑस्पिशियस को, तो वो सबसे शुभ क्या है? भगवान का साक्षात्कार। तीन चीज ना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। सबसे ज्यादा उसमें कौन है? ऐसे। तो इसमें क्या कर रहे कि वो विचारक हैं, सब ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किए जाते हैं। मतलब जो ब्रह्मांड के सबसे क्या है? पालक हैं, वो क्या कर रहे? पालन कर रहे हैं हम लोग का। और आदि विचारक हैं, मतलब सारे जितने भी ज्ञान वगैरह है, सब भी दर्शन है, सब भगवान से आ रहे हैं। तो वो हमारे शुभ चिंतक के रूप में काम करते हैं। तो हम एक बात बता रहे, लोग बोलते हैं ना निर्विशेषवादी कि निराकार ब्रह्म सब कुछ है। तो शुभचिंतक निराकार कैसे हो सकता है? एक बोल सकते हैं कि शुभचिंतक आपका शुभचिंतक है, कैसे हो सकता है? का शरीर साकार रहेगा तब ना आपका शुभचिंतक हो सकता है। कुछ तो होना चाहिए ना आपका। कैसे लोग हम लोग बोलते हैं कि उन लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ निराकार ही सबसे स्वरूप है, उसी से जो कोई भी जीव आते हैं उस शरीर में अंदर करता है ब्रह्म, और उसको बोलने का शक्ति प्रदान करता है। तो ठीक है, तो शुभचिंतक वो कैसे हो गया? उसका कुछ स्वरूप ही नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे एक राधा गोविंद महाराज एक बार जा रहे थे, मतलब कहीं जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे बैठे थे। तो एक जगह एयरपोर्ट गए थे, तो वहाँ पे कुछ टाइम बचा था उनको, फ्लाइट का टाइम हो रहा था। तो वही जो ऑफिस होता है ना, उसमें जाके बैठे। तो ऑफिस में एक बंदा था, वो मुस्लिम था ऐसा। तो वो बात करने लगा कि आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसा पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग फिर ऐसा मूर्ति पूजा कर रहे थे, इसमें क्या है? ऐसे आप तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, उसमें तो जी ऐसे जान तो है नहीं ऐसा। तो वो सुने, फिर उन्हें पूछा कि आप अजान क्यों करते हैं? आपका अजान को कौन सुनता है? आप तो कुछ नहीं मानते ना, कि मतलब उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो अजान सुनने के लिए कान तो होना चाहिए ना। तो वो बोलते हैं हाँ कान तो होना चाहिए। तो कान तो है, तो फिर भगवान का कान तो है, ऐसा बोले। हाँ ठीक है, भगवान का कान है, तो सिर्फ कान ही होगा, आंख नहीं होगा? हाँ आंख तो होगा, नाक नहीं होगा। तो नाक का कान है, नाक है, सब। मुंह तो होना चाहिए, फिर मुंह भी है। तो कैसे भगवान का स्वरूप नहीं? तो आप फिर अजान किस लिए दे रहे हैं? आप अजान को सुन ही नहीं रहा है, तो सुनता है ना, अजान क्यों देते हैं लोग? उतना आवाज से करते भगवान सुनाने के लिए ना। तो बिना कोई स्वरूप ही नहीं है तो कैसे सुन रहा है वो? तो वो सुन के वो बहुत मतलब वो सेटिस्फाई, हाँ ऐसा भगवान का स्वरूप भी है। और लोग ऐसे मानते हैं, इतना ही लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर जैसे सुना है तो आपका साकार स्वरूप है, तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता? तो लोग ऐसे मतलब सालों से चल रहा है कि ऐसा स्वरूप, मतलब भगवान का ऐसा स्वरूप निराकार है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति के रूप में। हम भी तो बोल रहे हैं कि है, लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं है। वो बता रहे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन चित, सत और चित और आनंद के रूप में, वो विग्रह के रूप में। यह भगवान एक पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं है। भगवान पर्सनल है, तभी ना शुभ चिंतक के रूप में आपके साथ काम कर रहे हैं,
कि अगर हम शुभ अशुभ सोच रहे हैं तो वही शुभ चिंतक के रूप में काम करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेना बाद भक्त का प्रेम सत का पूर्ण रूप में अनुभूति, मतलब पूर्ण रूप में अनुभूति कब है, जब भगवान का हम लोग दर्शन करते हैं भगवान के रूप में, उसको बोलते हैं वो सबसे ऑस्पिशियस है। तो अनुभूति करना भगवान को पूर्ण रूप में वही है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा में है भगवान शब्द का विश्लेषण। भगवान शब्द का मतलब क्या होता है, लोग पूछते हैं भगवान शब्द का मतलब हम लोग समझेंगे तो मतलब क्या है। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो पहला जो पूरी तरह धारण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर घ का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें भौतिक आनंद का लेश मात्र भी नहीं होता। तो भगवान शब्द के बारे में बता रहे हैं श्रीला जी गोस्वामी अपने भगवत संदर्भ, उनका बुक है, आप भी पढ़ सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान के बारे में उन्होंने बताया है। जी गोस्वामी हमारे जशिष्ठ गोस्वामी में सब में थे, बहुत स्कॉलर थे जी गोस्वामी, उनके ही भतीजे रूप गोस्वामी थे। तो उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे भगवान के बारे में, हाँ, भगवत संदर्भ। तो ये भी बहुत अच्छा बुक, अगर कभी आपको टाइम मिले तो उसको भी पढ़ सकते हैं बाद में। तो लिख रहे हैं उसके बारे में कि ब्रह्म साक्षात्कार का हम लिख रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल आंशिक साक्षात्कार का है का वो विद्वान ऋषि भगवान शब्द का भगवान प्रथम अक्षर बताते हैं। भाव मतलब होता है भगवान, भाव मतलब क्या आ रहा है, भरण, भा से भरण, पोषण करने वाले, और अभिभावक के रूप में जो हमें गाइड करते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, हमें हमारी रक्षा करते हैं, गाइड करते हैं, तो पोषण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उसके रूप में। गा मतलब गमन, गमन का अर्थ है गा से गमन करना। तो वो क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक, हमें क्या करते हैं, अपना पथ दिखाते हैं, इस जगत में कैसे रहना है, अशिष्टा करते हैं, सृष्टि करते हैं उसके बाद, और हाँ सृष्टा है ना, सृष्टि करते हैं। वान का अर्थ है वो निवास करते हैं सभी जीवों के अंदर, जो है ना शिव दीक्षाय विष्णु के रूप में, वो हमेशा क्या करते हैं, भगवान सभी जीव के अंदर वो निवास कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दिव्य शब्द भगवान अनंत है, ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है। भगवान के जो सभी तरह से पूर्ण है, ऐश्वर्य है, बल है, बुद्धि है, वैराग्य है, धन है, सब में ज्ञान है, सब में वो पूर्ण है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो छयों में पूर्ण है भगवान के अलावा नहीं है। जैसे एक बार मीराबाई गई थी इधर वृंदावन में, तो ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्यों इसे बता रहा हूँ ये लीला कि तो मतलब लोग बोलते ना कि हम ये चीज़ की हम मालिक हैं, पुरुष, हम पुरुष हैं। वो मतलब एक इतना अच्छा सा वो एक है ना, एक ही मतलब एक छोटा सा स्टोरी, लेकिन बहुत कुछ बताते हैं। मीराबाई की जाती है तो वो रूप गोस्वामी रहते हैं ना, तो रूप गोस्वामी रहते हैं या मतलब याद नहीं, रूप गोस्वामी शायद रहते हैं, रूप गोस्वामी रहते हैं, हाँ सनातन कोई रहते हैं, गोस्वामी रहते हैं कोई। तो उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि उनको बोलो कि मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। तो वो बोलते हैं कि मैं स्त्रियों से, तो फिर आके बोलते हैं कि आप, वो बोले कि स्त्रियों से नहीं मिलते। तो वो बोलती है मैंने सोचा वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। मैंने सोचा मतलब वो बोले कि इस वृंदावन, मैंने सोचा वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तो ये जाके वो बताते हैं ना उस मतलब जी गोस्वामी को, तो वो बोलते हैं कि रूप गोस्वामी को, तो वो बोलते हैं ये कोई भक्ति है, तो वो तुरंत उनको भेजते हैं बुलाने के लिए।
तो वो बात है, ये हम लोग को ये इसमें क्या समझ रहे हैं कि हम लोग जो समझते हैं ना सर वो हम लोग जो समझते हैं ना कि चाहते हैं कि हम मालिक बनना चाहते हैं, हम पुरुष रूप में हैं हम, तो इस जगत में सिर्फ भगवान ही एक पुरुष के रूप वही है, सब कुछ करते मतलब करने वाले, तो वही चीज़ बताने के लिए लीला समझ रहे हैं। तो वो भक्त का कहाँ लेवल है, मीराबाई उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन उनका लेवल कितना था। आजीव गोस्वामी, गुरुकुल स्वामी बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे, लेकिन वो ऐसा लेवल दिखाने नहीं बता रहे, लेकिन ये बताने की शिक्षा देने के लिए कि हमें मानना चाहिए कि हमारे जगत के हमें हमारे स्वामी कौन, भोक्ता कौन है, वही भगवान श्री है, वही एक पुरुष रूप है, वही हम लोग क्या उनके सेवा ऐसे उनको सेवा से उनको आनंद में देते तो हमको फिर आनंद प्राप्त होता है, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए नेक्स्ट भगवान वान ना वान बोले वान, भग और वान मतलब वास करते हैं, सब जीवों में निवास करते हैं। आगे 5वां पैराग्राफ, पूषण अनन्य भक्तों को, भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततः उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहितुकी कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने से वे अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकते हैं। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है अतएव वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करके अपना भोग स्वयं आत्मरक्षण करते हैं। बहिरंगा शक्ति उनके द्वारा पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं रूपों से वे वैदिक जगत के स्वरूपों का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो अनन्य भक्त हैं उनको तरह से पालन भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको मार्गदर्शन करते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं कि आप कैसे आप आगे भगवान की भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकते हो, तो वो गाइड करते रहते हैं हमेशा। इसीलिए उनको बोलते हैं भूषण के रूप में। भगवान कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं अपने भक्तों का, उनका क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। और क्या करते हैं वो भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा क्या करते हैं, उन्हीं को अपने आप को सौंप देते हैं। भक्ति में कोई भक्ति करते हैं ना भगवान को, तो भक्ति वो भी चाहते हैं कि उनके साथ वैसा संबंध बना रखें। अब बहुत सारे उदाहरण हैं कि अपने भक्तों के लिए उन्होंने बहुत सारे किए। प्रहलाद ध्रुव महाराज ने भी भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले क्या किया, भक्ति प्रदान के लिए ध्रुव महाराज ने भी बहुत पहले तो भक्ति के लिए वो चाहते थे, क्या सम्राट चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान की भक्ति में इतना आनंद है तो फिर उन्होंने सब कुछ उन्हीं को सौंपा। फिर प्रहलाद महाराज के लिए क्या, भगवान खुद आते हैं उनका संहार करने के लिए। वो चाहते तो भगवान अपने वहीं रह के सबका वो संहार कर सकते थे, लेकिन वो भक्त के लिए खुद आते हैं प्रहलाद महाराज। उसके बाद कल मैंने बताया सखुबाई का स्टोरी, बहुत से छोटे छोटे स्टोरी। नरसिंह मेहता का स्टोरी पता है? वो उसमें नरसिंह मेहता भी का बहुत बड़े भक्त थे। उनको भी भगवान वो हरि नाम संकीर्तन करते थे। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात के हैं, तो उनके लिए भगवान भी प्रकट होते हैं। और मेरे को ये स्टोरी याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वो उसमें भी एक स्टोरी को क्या करते हैं, वो एक दोनों भाई रहते हैं, तो कहीं भगवान का ही नाम लेते रहते हैं।
तो वो उसका प्रचार करते हैं पूरा दिन। एक बार फिर वो क्या होता है कि उनको निकाल दिया जाता है, इसी संकीर्तन में इतना डूब जाते हैं कि घर आने का शुद्ध बुद्ध हो जाता है, वो नाकाम नहीं करते। तो उसके जो भाभी रहती है उसको निकाल देती है घर से। तो एक जगह जाकर कितना 7-8 दिन पड़े रहते हैं, वहाँ पे एक शिवलिंग रहता है, शिवलिंग रहता है। तो वहाँ पे पड़े रहते, तो भगवान बोलते हैं कि हमको भगवान के बारे में जानना है। वही भगवान प्रकट होकर उनको बताते हैं सब कुछ बारे में, ऐसा है। तो वो हरि नाम संकीर्तन वहाँ भी प्रचार करते हैं, नसीम होता है। ये आज का स्टोरी। तुकाराम महाराज तो विट्ठल जी खुद उनके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। ये वो स्टोरी क्या है उन्हीं का, जैसे उनकी जो माता जी आती है ना, वो तो उतना विट्ठल गाते रहते हैं, कुछ काम धंधा कुछ नहीं करते, कुछ भी आता था। एक बार ऐसा होता है कि स्टोरी में कि भक्त कितना मतलब भगवान में लीन रहते हैं, वो बता रहे हैं कि वो एक जगह जाते हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन करते रहते हैं। उनको बहुत सारा सामान मिलता है ना, वो बांटते हुए आते हैं, सब कुछ बांटते लास्ट में बांटते हुए तो उनके पास एक बम्बू बचता है, बस एक ही तारीख का जो है ना, वो गन्ना का एक है ना, एक लकड़ी, वही से बचता है। लास्ट में सब कुछ बांट देते हैं, घर आते आते बस वही बचता है। तो वो देते हैं अपनी पत्नी को, ये लो, ये आजमा, सब तो आप बांट दिए, ये लेके क्या कर रहे हैं। तो ऐसा सर मारते फटाक के तो 2 टुकड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं मैं भी सोच रहा था कि एक है, मैं कैसे बांटूंगा, तुमने तो मेरा हल कर दिया, मेरा जो बांटने, एक तुम खाओ एक मैं खाता हूँ। एक बार ऐसा ही हुआ कि वो जो सकुबाई का जो उनकी पत्नी था, क्या नाम था मेरे को याद नहीं आता, वो तो वो उसमें वो ना एक ही साड़ी था उनके पास, वो एक ही साड़ी धोती थी, फिर उसको सुखा के फिर उसको तुरंत पहन लेती थी। और वो साड़ी होता है महाराष्ट्र में बहुत जल्दी सूखता भी ऐसा, तो सूखता था, वो पहनती थी, वही एक ही साड़ी पहनती थी। तो एक बार क्या होता है, वो जो गा रहे होते तो एक व्यक्ति कोई आता है कि हरि नाम लेते हुए, तो बोलता है कि इनके पास कुछ है नहीं, आप कुछ दान दीजिए। तो वो दिखता है कि साड़ी वो रखा हुआ है वो साड़ी वो दे देते हैं, वो साड़ी उठा के वो दे देते हैं। तो सोचिए कि ऐसा पति मिले कोई पत्नी को तो क्या हाल होगा उसका। नहीं ये तुकाराम महाराज अपने पत्नी का बता रहे, उनके पास साड़ी दे दी। हाँ साड़ी दे देते, एक ही साड़ी रहता है, वही साड़ी वो पहनती थी। तो जैसे होते ना वो नहाने से पहले वो ऐसे करके सुखाते हैं, फिर वो उसे रखी थी सूखने के लिए, तो वो दे दिया उनके नहा। और वो बोली, वो साथ में भगवान को बोलती है तू रे कहाँ से हुआ, तुम्हारा ही, वो भगवान को दोष देती है कि तुम्हारा नाम लेते रहता है हमेशा, इसका दिमाग पर आ गया, ये सब कुछ दान दे रहे हैं, हम क्या, साड़ी भी दान दिए, हम क्या बनेंगे। तो उस समय तुकाराम निकल जाते, वो हरि नाम लेते विट्ठल गाते हैं, राम कृष्ण हरि लेते रहते, वो निकल जाते हैं। तो भगवान है ना, भगवान उधर से भेजते हैं, लक्ष्मी जी का जो साड़ी है ना, सुगंधित साड़ी, जो सेंट रहता है, नेचुरल है, वो साड़ी भेजते हैं भगवान उनके लिए पहनने के लिए, खुद भगवान उसके लिए। तो भगवान कितना भक्तों का सोचते हैं, अगर भगवान की भक्ति में अगर कोई लीन रहता है, वो बता रहे। तो वो जब एक बार तो वो पहन के जब निकलती है, एक बार जगह शादी में जाना रहता है, तो देखती है कि इतना अच्छा साड़ी तुमको कहाँ से मिला, मतलब लोग बोलते हैं। तो भगवान तो बताते हैं भगवान ने दिया था। लोग बोलते थे कि नहीं तुकाराम इतना सब पैसा जमा कर करके उसको साड़ी दिया, ऐसा लोग बोल रहे थे, नहीं वो भगवान ने दिया था। तो वही है, भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर कोई भक्ति करता है, अगर इतनी आपकी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, तो आपको कभी वो दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपको अगर पूरा डिपेंडेंट होता है, फुली डिपेंडेंट से, वो ऐसे बोलते हैं बच्चे ऐसे फुली डिपेंडेंट होता है कि जब फेंकते हैं, वो बच्चा जानता है कि हम भूख चिल्लाएंगे तो मेरे को मम्मी पापा खाना खिलाएंगे ही। तो इतना डिपेंडेंट जब जिस दिन हो जाएंगे, आपको 100% सरेंडर हो जाएगा, उस दिन कुछ दिख नहीं है, कुछ ये जगत का कुछ नहीं होगा। ऐसा है, जो जगत का कुछ ऐसा दुख आपको सूक्ष्म लगेगा। इसीलिए तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको ये जगत में ये रह के जो जगत का, उनको इस जगत का कुछ ऐसा नहीं रहता। ये खाना, इस शरीर के बारे में सोचते भी नहीं, उतना हम लोग को है नहीं, जितना है उसी को बढ़ाना है। तो भगवान उतना में भी अगर थोड़ा भी सरेंडर करे, तो भगवान आपको गाइड करते हैं कि आप जैसे ऐसे करोगे तो एक दिन में नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हम लोग साधना सिद्ध भक्त हैं। जो नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त हैं उनको पहले से होता है, लेकिन हम लोग साधना सिद्ध भक्त हैं। जो शुद्ध भक्ति हम लोग को साधना करके प्राप्त करनी पड़ेगी।
ऐसे प्राप्त नहीं होगी। तो वही है कि परिणाम स्वरूप अंतरंगा शक्ति के संसार के आनंद का आस्वादन करते हैं और बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुष रूप विस्तार करते हैं और इन विस्तारों द्वारा भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों भौतिक जगत का सृजन पालन का संहार करते हैं। जो कल बताएं वो अपने जगत जो है उसमें क्या करते हैं, जो अंतरंगा शक्ति में अपना आनंदमय जीवन, आनंदमय वहां पर नित्य आदि अनादिकाल से वो रह रहे हैं। बोला जाता है कि जो राधा रानी है वो अनादिकाल से भगवान के लिए एक भोजन बना रही है और एक भी भोजन आज तक रिपीट नहीं हुआ है, एक भी आइटम। मतलब हम लोग को रिपीट होता है कि आज दाल तो एक ही दाल रिपीट हो रहा है, वैसा एक चटनी एक सब्जी वो भी रिपीट, हर दिन अनंत प्रकार का सब्जी बनता है और हर दिन मतलब सब्जी जो बनता है अगले दिन नहीं बनता है और हर दिन अलग अलग सब्जी बनता है, ऐसा आज तक के रिपीट नहीं हुआ। तो भगवान का अगर इच्छा है तो अगले दिन का आइटम फिर से खाने का तो फिर भी तो वही बनेगा, लेकिन उसका जो स्वाद है, रसवादन आनंद है, वो राधा रानी जो बनाएंगे वो खाएंगे ना। राधा रानी जो भक्त जो खिला देगा उसको, इच्छा भगवान की इच्छा वो राधा रानी को पता है, अगर भक्त है उनको पता है इच्छा। तो रस है ना, रस है, आनंद है, वही तो आनंद है। लक्षण है। तो लेकिन अब वही है ना, अब हम लोग ये भौतिक जीवन भगवान को दाल भात सब्जी खिला रहे, रोज खिला रहे, वही सब्जी वही बात वही रस, लेकिन भगवान फिर भी रह रहे। हमारे भगवान दयालु है, तो बोले जो खाओ खिला रहे। तो इसीलिए बोलते भगवान अपने जो वो आनंद है, आप ऐसा लगता है कि हम भगवान को खिला रहे हैं हम भगवान को नहीं खिला रहे, हम शुद्ध हो सके इसीलिए भगवान का जो प्रसाद हम खा रहे हैं, क्योंकि हम शुद्ध हो सके। लोग हम खिला रहे, वो हम नहीं खिला रहे, हम उन्हीं का चीज उन्हीं को दे रहे हैं कि लो भगवान कुछ दो, हम खुद शुद्ध हो सके इसीलिए। तो भगवान और पालन संहार करने के लिए कृष्ण को आना नहीं पड़ता, वो उसका एक अंश ही काम करता है, सब कुछ कर रहा है, पालन करना सृजन करना सब कुछ कर रहा है, उनको आने की जरूरत नहीं, सिस्टम बना हुआ उनका, उनको कुछ करने की जरूरत है। नेक्स्ट पढ़िए। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं और क्योंकि इनमें से कुछ ईश्वर बनने तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतएव वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोदित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है स्वयं भगवान ही है। इसका मतलब जैसे जीव के बारे में बताया जाता है। जीव जो क्या चाहता है, मालिक बनना, आई एम द बॉस, मैं बॉस बनूंगा, मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, मैं आनंद लेना चाहता हूँ। वो कैसे भगवान का जाना, तो उसी का तो जैसे होता है ना, बच्चा खिलौना देते हैं ना बच्चे को खेलने के लिए, जैसे भौतिक जगह तो बना के दिया हम लोगों को कि आप जाओ खेलो, जितना खेलना खेलो, फिर जब बोर हो जाओगे तो फिर तो मम्मी पापा खाते रोते हैं। तो लेकिन बहुत लोग को कितनों होता है वो क्या बार बार उसी में रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में। जब हम लोग का आनंद जब प्राप्त होता है, जब आनंद हम लोग भोग करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा जो आनंद प्राप्त होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, सुख रहता है। जब दुखी होता है तो करते हैं भगवान अच्छे नहीं है, मेरा कुछ सोचते नहीं है, मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं, क्या दिए मेरे को, मैं अच्छा से न पैसा कमा न कुछ, मैं क्यों भोग करने के लिए भोग करने की इच्छा से क्या करते हैं, भोग करने की इच्छा रहती है उसका, इसीलिए वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो क्या करते हैं, भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने का इस छूट के साथ देते हैं कि वो प्रकृति के रूप में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इस प्रकृति में क्या चाहते हैं, अपना प्रभुत्व, मतलब वो स्वामी के रूप में इस जगत में चाहते हैं कि हम करें। और लाइट जला सकते हैं, लाइट आ गया है। तो
एक गीत है मम निवेदन कर गोपीनाथ गीत, वो आप गाएंगे तो बहुत अच्छा गीत है वो। अगर टाइम नहीं है लेकिन वो गीत आप सुन सकते हैं। हाँ, गोपीनाथ का है ना, उसमें इतना अच्छा से वो बताते हैं इस संसार के बारे में, बहुत अच्छा से उन्होंने किया है। आप सुनोगे तो आएगा आपको, अगर अच्छे से अगर भाव रूप से उसको पढ़ के। एक वैष्णव करके एक ऐप है, वैष्णव सॉन्ग करके, हाँ वैष्णव सिंह, उसमें हाँ तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। एक बार लाइन बोली जरा। मम गोपीनाथ मम निवेदन सुन उसके। तो ये जगत उनको किस लिए बना कर दिया गया है कि आप खेलो, क्रीड़ा करो, क्षेत्र को बना कर। जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि अपने आप को हम इस जगत का स्वामी बनाना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं हाथी के जाओ, तुम जितना जा सकते कर सकते खेलो। तो और जब फिर भी भगवान हमेशा साथ में रहते हैं कि वो किस तरह से हम मेरे पास आए, वो हमेशा देते रहते हैं। जैसे बहुत सारे गुरु के रूप में, या कोई आपको कोई अगर इस जगत में अगर भगवान के समीप लेके आए तो किसी न किसी तरह भगवान ने उनको भेजा है, वो माध्यम बना है, तो माध्यम के रूप में आपको लेके आता है। तो बस वो है कि आपको उसको चुनना है ऐसा। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रभु जी, नेक्स्ट क्या है? इस प्रकार जीव तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतएव वे विभिन्न स्तर पर है। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतएव वह जीव का चिर संगी माना जाता है। तो वही है, जो जीव है मतलब जो आत्मा के रूप में निरूपित किया जाता है, जो भगवान परमात्मा है, जमीन आसमान का अंतर है। अंतर बता रहे हैं, अभी अंतर बता रहे हैं, उसने बता रहे गुणात्मक जो समान है, वो बता रहे हैं, जो उनके जो क्वालिटी जो क्वांटिटी रूप में है, जो ज्यादा है, उनका अंतर है हम लोग में। क्या है कि भगवान किसके नियंत्रण में नहीं है, वो क्या है, नियंत्रक है, मतलब वो समय नियंत्रण रखता है, लेकिन आत्मा उनके नियंत्रण में है। तभी इसीलिए वो अंतर है। इसीलिए हम कभी भी हम और वो इक्वल नहीं हो सकते। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग सब इक्वल है, वो क्या बोले, उसको छोड़ो, आगे बहुत सारे कुछ बोल सकते हैं लेकिन इसमें भी बोल नहीं सकते ऑनलाइन में। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एक वीडियो देख रहा था, ऐसे बोलते हैं कि लोग इस्कॉन के लोग तो राम को छोटा बताते हैं कभी ऐसा, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला। हम लोगों ने भगवान के ही सब मूड है, मतलब भगवान का अलग अलग मूड के रूप में भगवान विष्णु राम कृष्ण कभी भी अलग नहीं है, वो एक ही, उनका क्या है, मूड अलग अलग है, उसके रूप में आए हैं अलग। हम लोग कब होता है, हम लोग के बारे में ऐसा ही, हम लोग में ऐसा ही बोला जाता है कि लोग बताते हैं आप कृष्ण के ऊपर बताते हैं, हम कृष्ण के ऊपर बताते हैं, कृष्ण मूल तत्व बताते हैं, उसी से सब आए हैं, तो उससे आए हैं सब, उसके सम्मान भी नहीं है ना, उससे भिन्न भी है, ऐसा बोल रहे हैं। हम उससे बड़ा नहीं बोल रहे ना, छोटा तो बोल ही नहीं रहे ना, उनके सम्मान है नहीं होता, भिन्न है। हम क्या बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे ना, ब्रह्मा जी बोले आदि मूर्ति से बड़ा नहीं होते। हाँ वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो हम कभी तो बोले कि छोटा बड़ा, हम लोग क्यों छोटा बड़ा बोलेंगे, भगवान है, वो भगवान के रूप है, हम कभी नहीं बोलते हैं। वह लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको हम लोग कृष्ण को सबसे बड़ा बताते हैं, बड़ा नहीं बता रहे हम आपको शास्त्रों से बता रहे हैं। हम कौन होते बताने वाले, सबसे बड़ा बात कि हम कैसे बताएंगे कि वो इक्वल है कि बड़े हैं छोटे हैं। भगवान का मूड है, वो कुछ भी कैसे बन गया, तो भगवान हर जगह पे भगवान ही होते हैं, अलग नहीं होते वो कि वो अलग रूप लेते भगवान। तो लेकिन तथाकथित भगवान जो बनते हैं, स्वनिर्मित भगवान, वो भगवान तो नहीं है। जो स्वनिर्मित भगवान है, जो बोलते हैं अपने आप को भगवान, वो तो भगवान है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, 8वां। भगवान के सिर्फ कैसे, भगवान के जो सिर्फ शुद्ध भक्त उनके साथ कैसे प्रकट होते भगवान, प्रकट कैसे करते भगवान अपने आप? भगवान का सर्वव्यापी रूप ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जागने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत है, अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ है उन सब के उत्स हैं।
जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे भक्तों के साथ एकत्र होता है तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान पूर्ण नहीं हैं, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों के महत्व को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, भगवान उन्हीं के द्वारा नेय है जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य की के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री उपनिषद भगवान की कृपा का संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। तो अभी भगवान के सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म का कहा जाता है, जो सोने जगने तथा संभावित की आदत में विद्वान है। इसमें बद्ध अमुक्त जीव तो जीव शक्ति उत्पन्न होती है। तो भगवान परमात्मा के और जो परमात्मा ब्रह्म के दोनों के मूल स्रोत बता रहे हैं, मतलब उनके जो सोर्स वही है ना, भगवान ब्रह्म भी वहीं से निकला, परमात्मा भी वही है। तो उसी में और लेकिन भगवान में सब चित है, सत्य चित आनंद, और दोनों में तीनों भगवान में है। तो सत्य और चित कहाँ से निकलेगा? तो भगवान से ही निकल रहा है ना, ब्रह्म और परमात्मा। तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबके स्रोत है, तो इसको कहे जान सकते हैं, भक्ति में सेवा के द्वारा। लेकिन जो योगी हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, वो कैसे होता है? जैसे एनालॉजी जैसे कोई गड्ढा पे गिर गया, तो जो ज्ञानी गड्ढा पे कोई व्यक्ति है गिरा हुआ है, तो कोई अगर कोई रस्सी से खींचता है, लेकिन क्या करता है, रस्सी से कोई रस्सी डालता है, तो भक्त क्या करते हैं, भगवान पे डिपेंड होते हैं ना, भगवान पे कि भगवान हमको रस्सी देंगे, हम उससे निकलेंगे। यही जैसे गड्ढे की भौतिक दिक्कत, इससे निकलने के लिए भगवान पे डिपेंड रहते हैं कि भगवान हमारे मदद करेंगे, तो भगवान के बारे में हम करेंगे। ज्ञानी योगी क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास जो शक्ति है उसी से मैं निकलने की कोशिश करूँगा। तो वो कैसे निकल सकते? नहीं निकल सकते, अपने प्रयास से आप नहीं निकल सकते। सिर्फ अपने प्रयास से आप नहीं निकल सकते, आपको कृपा चाहिए। आपको भी प्रयास करना है, लेकिन आपको कृपा चाहिए। तो वही चीज इस श्लोक में, इस मंत्र में बता रहे हैं कि इस मंत्र में कि आपको बिना कृपा के, भगवान कृपा के ओर से आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो योगी और ज्ञानी जो आप कितनों बने, अपने शक्ति पर डिपेंड हो, तो आप कभी भी वो बुरा नहीं हो सकता जब तक आपकी भगवान की कृपा प्रदान ना हो। तो ये इसमें कठोर ईश्वर में भी वही बोल रहे हैं कि भगवान केवल उन्हीं द्वारा जाने जा सकते हैं जिनकी कृपा होती है, जिन पे कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अभी जैसे हम लोग सोचते हैं, सिर्फ आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ 16 माला करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं? बहुत लोग क्या होते हैं, इसने एक साथ दीक्षा ले लिया तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। पहुंच सकते हैं कभी ना कभी। लेकिन लोग सोचते हैं ना कि अरे मेरा हो गया, अभी आज ही, मतलब मैं तो भगवत धाम निश्चित है हम पहुंच जाऊं। एडमिशन होते ही पास हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एडमिशन, मतलब भगवान तो दीक्षा ठीक है, दीक्षा लेना है, लेकिन ऐसा कि आप दीक्षा लेने सीधे भगवत धाम में से पहुंच सकते हैं क्या? हमें तो प्रयास करना रहना है कि कृपा का तो चाहिए ना हमें, बिना कृपा का तो नहीं। कृपा तो कभी जो राधा रानी जैसे कृष्ण है, वो कृष्ण बोलते हैं जो मेरा सतत 24 घंटा कीर्तन करता है ना, उसी को मैं लेके जाता। तो हम लोग 24 घंटे तो करते नहीं। तो प्रभुपाद ने तो बोला कि चलो, पहले बोला था प्रभुपाद ने, बोलते हैं 64 माला, तो बोलते हैं नहीं हो पाएगा। तो ठीक है 48, कोई नहीं, वो भी ना हो पाएगा। फिर 32, वो भी नहीं हो, चलो
तो फिर 25 तक ऐसे 24-25 ऐसे बोले नहीं नहीं 16 तो फिर 16 तो हाँ 16 कर लेंगे, इतना तो मिनिमम तो करना है। ऐसे बोलेंगे 16 करो भाई तुम लोग, 64 माला 64 से हमको 16 कर दिए। गौड़ी मठ में 64 माला किया जाता है, ऐसा माला का 16। हाँ अभी नहीं करते लेकिन वैसे गौड़ी में बोला जाता है, सिद्धांत है 64 माला का, वो सिद्धांत का है, वो अब नहीं करते अलग बात है। लेकिन 16 माला ऐसे मिनिमम, मतलब इतना कोई कृपा कर सकता है क्या? मतलब टीचर हम मतलब इतना कृपा की वजह से ही हम इतना आए हैं इससे हम इसमें ऐसे जगत यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो कृपा नहीं होता। भगवान भगवान ने ऐसे बुक इतना सारा लिख दिए कमेंट्री, और हम लोग अगर कमेंट्री को लिख के कितना भागवतम का ट्रांसलेशन किया, अलग बहुत सारे चीजों में किया ना, बहुत सारे लैंग्वेज में, बंगाली में भी किया, हिंदी में किया, इंग्लिश में किया। क्यों किया? ये हम लोग को सहूलियत तो पढ़ने में, नहीं तो हम बोलेंगे नहीं अब संस्कृत पढ़ना है फिर हमको जाएंगे, तो फिर उधर छोड़ो यार, ऐसे ही ठीक है, कुछ नहीं करना मुझे अब इतना आसान। तो हमको बदान किया क्यों? कि हम लोग भक्ति कर सके। तो इसीलिए हम लोग का हमेशा क्या है, प्रभुपाद को हमेशा हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हमको बुक दिया है, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उनके बुकों को नहीं पढ़ रहे, उनकी किताब को नहीं पढ़ रहे, तो सबसे बड़े हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी उतनी सारी चीज भगवान इतना सिंपल करके दे दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर बेकार है। बहुत से भक्त भी नहीं पढ़ते, सुनते नहीं, पर प्रभुपाद का लेक्चर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पूरा हमको भक्ति को ले जाएगा। उन्हीं के कृपा के बदौलत आप जा सकते हैं। हम सोचेंगे कि हम 16 जो माला करते हैं उससे जाएंगे, तो जो 16 माला हम लोग करते हैं, हम ही को पता है कैसे करते हैं, सबको पता है। हम किसी को भी नहीं बोले, हम अपने आप को भी बोले कि कैसे हम लोग ध्यान पूर्वक करते नहीं है, कह जाएंगे। ध्यान पूर्वक माला करना जरूरी है, सुनना जरूरी है, वो है। हम लोग कितना भी कर ले कि हाँ हम अपने से जाएंगे, नहीं आए जाएंगे जब तक भगवान। तो यही मंत्र यही बता रहा है कि आप भगवान से प्रार्थना करें, कृपा प्रदान करें कि आपके समक्ष मेरे समक्ष प्रकट हो जाए भक्ति, इसलिए प्रार्थना करें। तो ये 2 मंत्र हैं जो हम दर्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो मंत्र है 17-18, उसमें उपासना करते हैं, भगवान कैसी उपासना करना चाहिए, इस तरह से वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे इस मंत्र में। तो सोचिए मतलब फर्स्ट से जो हम लोगों ने ईसावास प्रिंसिपल, भगवान के बारे में जाना, भगवान को कैसे देख सकते हैं, भगवान के बारे में विद्या के बारे में, फिर 18 चीज हम लोग पढ़े थे ना, भगवान को जो 18 जो अविद्या है, उसके अलावा सब अविद्या है, उसे हम पढ़ा। फिर आगे जो प्रार्थना ही पढ़ रहे हैं, तो इतना कम मंत्र में सब कुछ ईशोपनिषद में दे दिया गया, कवर कर दिया। तो अब इसीलिए प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया कि हमें जल्दी से मतलब आसानी से हमको समझ में भक्ति भगवान से करें। इसके बाद आप गीता पढ़ोगे, बहुत आसानी से समझ में आएगी, गीता वगैरह 100%। हरे कृष्णा। तो इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हरि बोल। प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।